क्या हाल दोस्त। सब बढ़िया। काफ़ी टाइम हो गया नहीं। क्या करे यार, यही तो ज़िंदगी है। एनीवेज, अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखे हम, द वाइट टाइगर। पहले तो बता दे कि अगर नहीं देखा है, पता नहीं कैसे किया। देखो यार, स्वाद आ जाएगा। I knew then this was the master for me. तो जब हम ये मूवी देख रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और मूवी का ख्याल आया। अरे वही ऑस्कर वाली पैरासाइट। हम ये नहीं बोल रहे कि द वाइट टाइगर पैरासाइट के लेवल की है, ऑफ कोर्स नहीं है। एज द मैटर ऑफ फैक्ट मेरे हिसाब से पैरासाइट इज़ वन ऑफ अ काइंड सिनेमा एक्सपीरियंस है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों फिल्मों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, काफ़ी पैरेलल ड्रॉ करती हैं, बट दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। कैसे? पहला तो जो सब बोल रहे हैं कि दोनों फिल्में क्लास पे कमेंट्री करती है, हाउ रिच कंट्रोल्स द पुअर एंड हाउ कैपिटलिज्म इज सकिंग द लाइफ आउट ऑफ ह्यूमंस। और हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दोनों फिल्मों के कैरेक्टर्स की। द वाइट टाइगर में हमारा प्रोटैगनिस्ट बलराम सोसाइटी का एक रिजेक्ट है। ही इज़ टैलेंटेड बट ही डजंट हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव, दैट इज़ मनी। उसकी फैमिली इतनी गरीब है कि उन्हें टैलेंट का मतलब भी शायद नहीं पता होगा। ऑल दे वॉन्ट इज़ मनी एंड आई कांट ब्लेम दैम। उनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अपनों के। बलराम और उसके भाई को बचपन से बताया गया है कि उनकी ड्यूटी है अपनी फैमिली को सर्व करना, और बाय फैमिली आई मीन उनकी दादी, जो घर की मुखियाइन है। पूरे फैमिली को वही कंट्रोल करती है। आई कैन इमेजिन जवानी के टाइम पे उन्होंने काफ़ी कुछ झेला होगा, विच टर्न्ड हर इनटू दिस मॉन्स्टर। एनीवेज, अपने डैड को मरता देख बलराम को लगता है कि उसका भी यही फेट होगा। उसे गांव से निकलना है, नहीं तो ही विल डाई एंड डाई फॉर नथिंग। दैट्स वेयर पैरासाइट डिफर्स। पैरासाइट में पूरी फैमिली पॉवर्टी से निकलना चाहती है। उन्हें आदत है बेसमेंट में रहने की, बट वो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट भी कर लेते हैं, और ये सीन इस बात को प्रूव करता है। मैडम तैयार है। तुम भी बैठ जाओ ना। सच में? साथ में रैमडॉन खा लो। अरे नहीं, एक मिनट, मुझे उन्हें भी तो खिलाना है, और इसमें सिलियन पड़ा है। मूंग वांग को वो डिश बनानी नहीं आती, पर वो किसी तरह फ़ोन में देखकर डिश प्रिपेयर करती है। दिस शोज़ देयर सस्टेनेबिलिटी। दे विल डू एब्सोल्युटली एनीथिंग टू सर्वाइव। उधर बलराम की फैमिली को अडेप्ट करना ही नहीं है, वो जहाँ है वहीं खुश हैं। बलराम किसी तरह वहाँ से निकलता है और एक रईस घर में ड्राइवर बन जाता है। इट्स आयरॉनिक बिकॉज ही चोज टू सर्व समबडी एल्स ओवर हिज फैमिली। यहाँ से पैरासाइट और द वाइट टाइगर के रिजेम्बलेंस शुरू होती है। मैंने क्या बोला था कि किम फैमिली और बलराम की फैमिली बहुत अलग है, बट नॉट बलराम। बलराम इज़ एज स्मार्ट एंड एज हार्ड वर्किंग एज द किम फैमिली। इन फैक्ट हम कह सकते हैं कि बलराम्स कैरेक्टर इज़ द अमेलगमेशन ऑफ द एंटायर किम फैमिली। वो की जुंग की तरह स्ट्रैटेजिस्ट है, मूंग वांग की तरह हर सिचुएशन को हैंडल करता है, की वू की तरह टैलेंटेड है, और किम की तरह काम और कैलकुलेटेड। किम और बलराम की एनालॉजी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई मीन थिंक अबाउट इट। दोनों ड्राइवर हैं, दोनों अपने मालिक के इंटरनल लाइफ को जानते हैं, और दोनों एंड में अपने मालिक पर अटैक करते हैं। मोर ऑन दैट लेटर। द राइज ऑफ किम फैमिली एंड बलराम एज सर्वेंट्स इन द रिच हाउस होल्ड इज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। पैरासाइट में की जुंग प्लानिंग प्लॉटिंग करके अपने बाप और भाई की मदद से पुराने केयर टेकर को निकलवा देती है, ताकि उसकी जगह अपनी माँ को लगवा सके। ठीक उसी तरह बलराम अपने पुराने ड्राइवर को निकलवा देता है, ताकि उसकी जगह वो खुद अशोक और पिंकी को दिल्ली ले जा सके, और नंबर 2 ड्राइवर से नंबर 1 ड्राइवर बन सके। कुछ भी बोलो, लौंडा स्टड है अपना। अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी इसने, और धनबाद से दिल्ली लेके जा रहा है। सही है भाई, मैं भी धनबाद का ही हूँ, तो मुझे पता है धनबाद से दिल्ली गाड़ी ले जाने में गांड फट जाती है। खैर छोड़ो, मूवी पे कंसंट्रेट करते हैं। सिर्फ बलराम और किम फैमिली नहीं है जो स्टोरी में पैरेलल ड्रॉ करती है,
दूसरी चीज़ है पार्क फैमिली और स्टॉक फैमिली। यस, द रिच हाउस होल्ड। अब तुम्हें लगेगा तो इस हाउ का जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ये देखते हैं कि पार्क फैमिली में कौन कौन है। ऑफ कोर्स पार्क डोंगिक, द हेड ऑफ द फैमिली, उसकी वाइफ योंगो और उनके बच्चे दाही और दासोंग। उधर स्टॉक फैमिली में है द स्टॉक, उसका बड़ा बेटा मुकेश और शुड आई से मोंगूज, छोटा बेटा अशोक और उसकी वाइफ पिंकी। फिल्म में और किसी का दिखाया नहीं है तो वी विल जस्ट प्रिटेंड दैट और कोई है ही नहीं। पार्क फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है दासोंग, 5-6 साल का बेटा। ही इज़ इनोसेंट एंड राइचस बिकॉज ही इज़ अ चाइल्ड। वो इस फैमिली का सबसे नया मेंबर है। उसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसका बाप करता क्या है, कितना पैसा है उसके पास। वहीं द वाइट टाइगर में स्टॉक फैमिली की सबसे नई मेंबर है पिंकी, जो अशोक से शादी करके अमेरिका से इंडिया आई है। लाइक दासोंग शी इज़ नॉट अ चाइल्ड बट हम कह सकते हैं कि शी इज़ इनोसेंट। उसे भी शायद आभास नहीं होगा कि उसके ससुर के पास कितना पैसा है, कैसा आदमी है वो। बलराम की ओर सिंपैथी उसकी राइटियसनेस को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैरेक्टर पैरेलल ड्रॉ करते हैं। वहीं अशोक को हम दाहे से कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को मालूम है कि वो किस तरह के माहौल में है। दे डोंट नेसेसरली लाइक इट बट दे डोंट हेट इट ईदर। अशोक अपनी फैमिली से बाहर निकलकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है। ही इज़ अ रेबल, जो दाहे अपने फैमिली में है। ऑफ कोर्स शी इज़ अ टीनेजर और उसका माइंडसेट बिजनेस खड़ा करने का नहीं है। शी इज़ अ रेबल इन अ वे दैट उसे रूल्स तोड़ना पसंद है। शी इज़ अगेंस्ट द अथॉरिटी। शी डजंट वांट टू बी इन सर्विलांस ऑल द टाइम। शी वांट्स फ्रीडम। अब आते हैं अथॉरिटेटिव फिगर्स के पास। पैरासाइट के केस में दोनों हस्बैंड वाइफ और द वाइट टाइगर में स्टॉक और उसका बड़ा बेटा मुकेश। द बिगेस्ट इशू आई हैव विद द वाइट टाइगर इज़ ये दोनों बाप बेटे। राक्षस की तरह दिखाया है इन्हें, कोई एम्पैथी नहीं है इनके अंदर। मैंने बुक नहीं पढ़ी है तो मुझे आइडिया नहीं है कि इनका कैरेक्टर कैसे लिखा गया है, बट आई स्ट्रगल टू कनेक्ट विद देम। ये दोनों घर के माई बाप सब कुछ हैं, बिना इनके घर पे कुछ नहीं होता। वहीं पैरासाइट में दोनों हस्बैंड वाइफ राक्षस तो नहीं है। दे एम्पैथाइज विद देयर सर्वेंट्स बट दे आर आउट ऑफ रियलिटी। वो अपने ही एक बबल में रहते हैं एंड दिस सीन शोज इट बेस्ट। सुनिए, आपको भूख लगी होगी, रैमडॉन खाएंगे? क्या हुआ, दासों को नहीं खाना क्या? दे आर सेल्फिश, ठीक स्टॉक और मुकेश की तरह। ये सीन तो याद ही होगा, कैसे जब काम निकलवाना था तब बलराम को छोटे भाई की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह पार्क फैमिली को भी अपने सर्वेंट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें भी बस काम निकलवाना है। जब हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स बलराम और किम ये रियलाइज़ करते हैं तो दोनों अपने मालिक का खून कर देते हैं। डिफरेंस यहाँ ये है कि दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी बहुत अलग है। बलराम का कैरेक्टर पहले सीन से उस मोमेंट के लिए बिल्डअप होता है। ऑल द मिसट्रीटमेंट्स एंड इग्नोरेंस लेड बलराम टू किल हिज मास्टर। पर किम का ऐसा नहीं है। किम को पता है कि उसकी जगह कहाँ है, वो कौन है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुका है। ही ओनली स्नैप्स व्हेन ही सीज अ पर्सनल लॉस। किम और बलराम दोनों की कहानी एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों अपनी तकदीर खुद ही बदलते हैं। बस पहला एक सक्सेसफुल लाइफ जीता है और दूसरा एक्सटिंक्ट। भाई क्या क्लाइमेक्स था पैरासाइट का। अगर नहीं देखा ना तो सिनेमा की दुनिया में काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो यार। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, जल्दी देखो। वहीं द वाइट टाइगर अच्छी मूवी है, आई मीन काफ़ी अच्छी मूवी है, बट यार फिल्म का एंडिंग पहले ही बता देते हैं, विच पिस्ड मी ऑफ अ लिटिल। अगर हमें पता नहीं होता कि बलराम के साथ क्या होने वाला है तो फिल्म थोड़ी और एंटरटेनिंग हो सकती थी। खैर अब जो है यही है। द बिगेस्ट थिंग विच सेपरेट्स द वाइट टाइगर फ्रॉम पैरासाइट इज़ दैट इट विल डू एनीथिंग टू एस्केप फ्रॉम द डार्कनेस, और इसलिए ये दोनों फिल्में एक जैसी होकर भी बहुत अलग है। वीडियो अच्छा लगा
तो सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक और शेयर भी कर देना। 25 लाइक का टारगेट रखा है इस बार, तो कर देना यार, पैसा थोड़ी लग रहा है। और हाँ, मैं और भी काफ़ी आइडियाज़ सोच रहा हूँ इस चैनल के लिए। तुम लोग भी बताओ क्या है मन में, किस तरह के वीडियोस देखना है। तो फिर चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।